हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी, एक सच्चे देशभक्त जिनका नाम लाला लाजपत राय। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, वीडियो के अंत में हम इसका एक्सप्लेनिंग करेंगे। आइए आपकी शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। पहले आप देख पाएंगे जन्म स्थान उनकी पंजाब मोगा डिस्ट्रिक्ट के दूधी के स्थान पर है। मृत्यु उनकी हुई थी 17 नवंबर 1928 को लाहौर में, जो कि विभाजित भारत के पाकिस्तान में यह जो है जगह उपस्थित है। दोस्तों आगे देखते चलेंगे। ये वो व्यक्ति हैं जिनको उपनाम दिया गया, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। यह एक उपाधि है जो लाला लाजपत राय को प्रदान की गई है। पिछले कई कंपटीशन में, पिछले कई एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि बताइए पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके संबंध में लाल बाल पाल, ये बिल्कुल ये वर्ड आप सुने होंगे। लाल बाल पाल, यही वो तीन लौ हैं जिनको स्तंभ माना जाता था गरम दल का। आप तो जानते ही हैं भारतीय इतिहास में कांग्रेस में दो प्रकार की दलों की जो है विभाजिता चल पड़ी थी 1907 सूरत अधिवेशन से। दोस्तों आप देखेंगे इसमें लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और ये पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये ऐसे योद्धा हैं और ये ऐसे क्रांतिकारी हैं जो इसमें विश्वास करते थे कि आज़ादी को झुककर नहीं लिया जा सकता है। अगर आज़ाद होना है तो सबसे आवश्यक काम है कि हमें अपने बाजुओं की ताकत दिखानी होगी। तो दोस्तों इसमें जो है ये गरम दल के नेता थे, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद धार्मिक मान्यता, जो लाला लाजपत राय की धार्मिक मान्यता थी, यानी लाला लाजपत राय किस धर्म से थे, तो पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका परिवार जैन धर्म से बिलोंग करता था, यानी जैन धर्म से उनका जो है लगाव था। आगे देख पाएंगे। लेकिन स्वयं अगर लाला लाजपत राय की बात किया जाए तो स्वयं लाला लाजपत राय स्वयं हिंदू धर्म में दृढ़ विश्वास रखा करते थे। हिंदू धर्म में उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था। जब वो यह विवादित सेंटेंस भी रहा है कुछ दिन पहले, या फिर जब महान राजनीतिज्ञ जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते थे उनके साथ जब ये बैठा करते थे और उनके साथ जब बातचीत किया करते थे तो इनको आलोचना भी झेलना पड़ रहा था, क्योंकि इनके अनुसार किसी भी धर्मनिरपेक्ष, इनकी जो महासभा थी वह बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता से संबंधित थी। अब अगर देख लेंगे कि लाला लाजपत राय स्वयं जो है जैन धर्म से पारिवारिक दृष्टि से जुड़े हुए थे, स्वयं वे मानते थे, हिंदू आस्था में वो अपना दृढ़ विश्वास रखते थे, लेकिन उनका संबंध कहीं ना कहीं आर्य समाज से भी था। क्योंकि इस संबंध में बताया जाए तो अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने आर्य गजट का जो है संपादन किया था। आर्य गजट का संपादक स्वयं लाला लाजपत राय थे। फिर आगे देख लेंगे, इनके माध्यम से ये DAV दयानंद एंग्लो वैदिक जो आपका यह विद्यालय होती है उसका प्रसार करने में पंजाब में इनका काफ़ी योगदान रहा है। शुरुआती जो अवस्था थी वो लाला लाजपत राय का बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। हरियाणा के हिसार एवं रोहतक शहरों में वे वकालत भी किया करते थे। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ और इसको आपको जानना चाहिए, और फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस के बारे में कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ तक बात किया जाए पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक जिसकी स्थापना 19 मई 1894 ईस्वी को हुआ था, वह लाला लाजपत राय के माध्यम से ही हुआ था। अर्थात कुल मिलाकर की बात किया जाए तो पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य संस्थापकों में पहला स्थान ग्रहण करने का श्रेय श्रीमान लाला लाजपत राय को जाता है। उसके बाद लक्ष्मी बीमा कंपनी जो है, इसमें भी उन्होंने शुरुआती कार्य किया है, और ये कहने में कतई कोई द्वेष नहीं होगा, किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी कि लक्ष्मी जो बीमा कंपनी है उसके भी संस्थापक के रूप में अगर किसी ने काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम श्रीमान लाला लाजपत राय है। आगे बढ़ जाते हैं।
कहते हैं कांग्रेस से वो जब जुड़े तो कांग्रेस से जुड़ने के बाद उनकी स्थितियां कुछ ठीक नहीं रही। कांग्रेस से जुड़ने के बाद हर व्यक्ति, जो उस समय कांग्रेस का मतलब ही होता था विद्वानों की एक मंडली, जिसको एओ के द्वारा स्थापित किया गया था। आप जानते होंगे कांग्रेस से जब जुड़े हुए तो मई 1907 ईस्वी में बिना मुकदमे के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उनके ऊपर मुकदमा की तो बात दूर, उन्हें जो है मांडले जो है वो वर्मा के जेल में निर्वासन का दंड दे दिया गया। लेकिन वह दिन दूर नहीं था जब अपर्याप्त सबूतों के कारण मिंटो ने, यानी कि वायसराय जो मिंटो थे, उन्होंने फिर से वापस बुला लिया लाला लाजपत राय को और उन्हें जो है बरी कर दिया गया था, यानी उनको जो है माफ़ कर दिया गया था, क्योंकि तोड़फोड़ के विरोध में, तोड़फोड़ के शक पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अपर्याप्त सबूत होने की वजह से उन्हें फिर से छोड़ दिया गया। आगे देखेंगे, फिर है 1907 ईस्वी में ही वे अब अमेरिका चले गए। 1907 ईस्वी में जब वो वर्मा के जेल से, अर्थात म्यांमार की जेल से, मांडले जेल से जब वो वापस आए, देश निर्वासन दंड जो उन पे बिल्कुल समर्पित नहीं हो पाया, फिर जब वो वापस आए दोस्तों तो उसके बाद वो अमेरिका चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है वो फिर से अमेरिका से वापस आ गए। अमेरिका से वापस आने के बाद उन्होंने अपनी आस्था फिर से भारत की अपनी सेवा में लगाने की कोशिश किया। आइए देख लेते हैं इस संबंध में होता क्या है। प्रमुख कार्य उन्होंने भारत में आकर के किया, लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना कर दिया। लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी लाहौर नेशनल कॉलेज से जो है आपको भगत सिंह स्नातक किए हुए हैं, स्नातक किए। आगे देख लेते हैं, न्यूयॉर्क में इंडिया होम रूल की स्थापना भी जो है इन्होंने किया था। जो प्रमुख कार्य है लाला लाजपत राय का, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। स्थापना किया मासिक पत्रिका यंग इंडिया, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यंग इंडिया। फिर उसके बाद लाहौर में यानी नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने किया था, वह भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में। फिर आपसे पूछा गया है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि धार्मिक मान्यता के अनुसार लाला लाजपत राय का परिवार किस धर्म को मानने वाला था, तो जैन धर्म को मानने वाला था। आगे देख लेते हैं, उसने हिंदुस्तान सूचना सेवा संघ की स्थापना भी लाला लाजपत राय ने किया। भारतीय लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एकजुट करने का भी सबसे बड़ा श्रेय लाला लाजपत राय को जाता है। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, यह बात क्लियर होने लगेगी कि आखिर लाला लाजपत राय ने कितनी मेहनत की है भारतीय स्वतंत्रता में, और उन्होंने जान लाने की कोशिश किया भारतीय स्वतंत्रता में। आगे देख लेते हैं, एक विवादित प्रकाशन के द्वारा उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी भारत में। लाला लाजपत राय की विवादित एक जो है उन्होंने एक प्रकाशन कर दिया था जिसका नाम था द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून में उन्होंने भारत का स्पष्ट विभाजन करने की बात कर दिया था। चूँकि किसी भी हिसाब से जब ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे तो कांग्रेस किसी भी धर्मता की बात नहीं करती थी। अंततः आज़ादी के वक्त तक इन्होंने पूरे प्रयास किए हैं कि धार्मिक चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाए, लेकिन फिर भी जो लाला लाजपत राय हैं उनके दिमाग में कुछ ऐसा चला, उनके दिमाग में ऐसा चला कि समस्याओं की जड़ों को ख़त्म करने के लिए भारत को विभाजित करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने द ट्रिब्यून में इसको स्पष्ट किया था, जिसकी आलोचना भी हुई थी क्योंकि इसका मुख्य आधार हिंदू और मुस्लिमों का विभाजन करना था। आगे बढ़ जाते हैं, उनके मृत्यु के कारण क्यों लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हो गई। जैसा कि आपको मालूम है कि 7 सदस्यों वाली एक जो है कमीशन टीम की ये स्थापना की गई थी जिसका नाम था साइमन कमीशन, और इसमें उपस्थित रहने वाले सभी के सभी सदस्य जो थे वे अंग्रेज थे, और यह भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रदान करने की कोशिश कर लिए थे, इसलिए इसका गठन किया गया था। लेकिन उसमें किसी भी भारतीय के नहीं होने की वजह से भारत के तमाम नेता, खास करके गरम दल के नेता जो थे वह इसके विरुद्ध आए। दोस्तों, इसके विरुद्ध आने का कारण देख लेंगे।
उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसे कानून या इस प्रकार की जो है कमीशन पास भारत में नहीं की जा सकती है, क्योंकि भारतीय लोगों का भी पक्ष होना इस कमीशन में आवश्यक है। इसलिए लाला लाजपत राय अपने मित्र मंडलियों के साथ और अपने कुछ व्यक्तियों के साथ इसके विरुद्ध में 1928 में, जब ये आपका ऐसे तो 1927 में साइमन कमीशन की गठन हुई थी, लेकिन 1928 में वो भारत में आया। 1928 में जब भारत में आया रिपोर्ट लेने के लिए, तो साइमन कमीशन का विरोध मुख्य प्रदर्शन जो है मार्च में हुआ, यानी कि इसका विरोध मुख्य मार्च शुरू हुआ, यानी कि उसका विरोध करना शुरू कर दिया गया। उसी दौरान दोस्तों इसमें पूछा गया है, जेम्स ए एस्कॉट, ये नाम है व्यक्ति का, जेम्स ए एस्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने की घोषणा कर दिया। जब इन्होंने चार्ज करने की घोषणा कर दिया, तो सभी व्यक्तियों को छोड़ करके व्यक्तिगत रूप से लाला लाजपत राय पर हमला करना शुरू कर दिया उसके जेम्स ए एस्कॉट के सिपाहियों ने। ऐसे व्यक्तिगत हमला करने की वजह से लाला लाजपत राय इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने का कारण था कि घायल अवस्था में भी इस योद्धा की सबसे बड़ी ताकत जरा देखिए, घायल अवस्था में भी अपने भीड़ को, अपने लोगों को संबोधित किया लाला लाजपत राय ने, और इन लाठियों की प्रहार पर उन्होंने एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद दोस्तों ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को, जो न्याय की बात करता हो, उसके ऊपर लाठियों की बरसात की जा रही और वो भी व्यक्तिगत रूप से, यह बिल्कुल कितनी निर्दयता पूर्वक जो है ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों पर, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर पेश आती थी, इससे साफ जाहिर होता है। आगे देख लेते हैं इस लाठी चार्ज का परिणाम क्या हुआ। दोस्तों परिणाम यह हुआ कि चोट अभी ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि इनको काफ़ी गंभीर चोट आई थी लाला लाजपत राय को, और यह चोट जो है बिल्कुल अभी ठीक नहीं हुआ था। उसी दौरान 17 नवंबर 1928 को अचानक उनके दिल का दौरा पड़ गया, और दिल के दौरे पड़ने की वजह से, एक चोट पहले से था और अचानक उसी दौरान दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, और यह महान योद्धा जो है इस बेहतर संसार को, इस भारत के लिए अलविदा कह गया। आगे देख लेते हैं आंदोलन पर फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा। जैसे ही लाला लाजपत राय ऐसे भी गरम दल से ताल्लुक रखते थे और एक महान क्रांतिकारी होने की वजह से उनका साथियों में इतना रोष आ गया, खास करके मैं बता दूं, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बदले की बात के लिए जो है आपको 17 दिसंबर, लगभग एक महीने के बाद 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को जेम्स ए एस्कॉट के ऊपर गोली चला दिया। लेकिन जेम्स ए स्कॉट भाग्यशाली रहा, क्योंकि गोली उसे नहीं लगी बल्कि एक दूसरे अधिकारी जिसका नाम सैंडर्स था, उस सैंडर्स को गोली लग गई। सैंडर्स जो गोली मुद्दा था, गोलीकांड मुद्दा था, यह एक भयानक रूप ले लिया। और उसी दौरान दोस्तों जो है राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को जो है इसी कांड की वजह से फांसी की सजा हो गई। लेकिन दोस्तों जिस बात को लाला लाजपत राय ने अपने लाठी लेते समय, लाठी के प्रहार को झेलते समय इन्होंने जिस बात को कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक एक कील साबित होगी, वह दिन आया लगभग 20 वर्षों के बाद, जब अंततः दोस्तों निष्कर्ष के रूप में देखें तो अंततः 20 सालों के बाद उनकी यह कथन जो है सभी सही साबित हुई और अंततः इस स्वतंत्र भारत को एक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो दोस्तों एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाला लाजपत राय के जीवनी से आते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि पूछा जा सकता है लाला लाजपत राय यानी कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं, तो वे लाला लाजपत राय होंगे। फिर उसके बाद उनका संबंध किस धर्म से था, तो पारिवारिक दृष्टि से वे जैन धर्मी थे।
उसके बाद फिर पूछा जा सकता है कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन है, तो मुख्य रूप से कौन है, लाला लाजपत राय। फिर उसके बाद लक्ष्मी बीमा बैंक कंपनी की जो है बीमा कंपनी की संस्थापक कौन है, लाला लाजपत राय हैं। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि यंग इंडिया का जो है पत्रिका, यहां ध्यान रखेंगे, यंग इंडिया पत्रिका की जो है वह संपादन किसने किया था, ये लाला लाजपत राय थे। हिंदुस्तान सूचना सेवा संघ की स्थापना किसने किया था, वह भी लाला लाजपत राय थे। किस विवादित प्रकाशन के चलते, जिसमें उन्होंने बंटवारे की बात कर दिया था, तो उस किताब का नाम, उस पत्रिका का या उस पत्र का नाम था द ट्रिब्यून। आगे यहां पे पूछ दिया जाएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 ईस्वी में। उसके बाद उनकी यह किनकी कथन है कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी जो है ब्रिटिश सरकार की ताबूत की एक एक कील साबित होगी, यह लाला लाजपत राय का था। उसके बाद अब आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाला भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा जो है किस कांड के चलते झेलना पड़ा था, किस कांड के कारण हुआ, तो वह था सैंडर्स हत्याकांड, जो कि जेम्स स्कॉट को मारना था और अचानक गोली सैंडर्स को लग गई, वह बच गया, जो मुख्य रूप से लाला लाजपत राय का जो हत्यारा था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही सा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया से। लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।